इस वीडियो में हम लोग मुग़ल मध्यकालीन भारत जो है इनको पढ़ेंगे और आज पूरे दिन हम लोग मध्यकालीन भारत और मुग़ल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट कंटेंट आप तक लेके आते रहेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर से। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तान ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो ये खिलजी वंश है, गुलाम वंश के ठीक बाद आया, मात्र 30 वर्ष का शासनकाल था इनका। खिलजी वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि सल्तनत काल के आपको खिलजी वंश के संस्थापक हैं, इनकी हत्या कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक था। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है यही महत्वपूर्ण है खिलजी वंश में। किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण होते खिलजी वंश के राजा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। तो जब दिल्ली सल्तनत की बात आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखा था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी है। घोड़ा को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल से मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है हिस्ट्री का, मलिक कफूर। 1000 दिनारी के नाम से मलिक कफूर को जाना जाता था। तेलंगाना अभियान में जब मलिक कफूर जाता है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को, तो यहाँ कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय प्रभावित होकर के मलिक कफूर को देते हैं। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के आक्रमण के समय देवगिरी के जो राजा थे वो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति है जफर खान। इसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है और अमीर खुसरो को तूते ए हिंद या भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिलेंगे। वो सितार के आविष्कारक, तबले के आविष्कारक, कव्वाल के आविष्कारक, इन सब का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ये किताब भी लिख रहे हैं। तो अमीर खुसरो का एक पूरा अलग टाइप का सा एक बना बनाया सा चरित्र देखने को मिल रहा है कि काफ़ी चीज़ों पे इनकी पकड़ अच्छी है। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी पद्मावत को कहानी का आधार बनाकर मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। वजाहत बाजार विनिमय प्रणाली, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, इसी ने शुरू भी की थी बाजार विनिमय प्रणाली को। अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआत के शासन की जानकारी तारीख़ अलाई से मिलती है और ये रचना अमीर खुसरो की ही है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीख़ फिरोज शाही, यहाँ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को रायन कहा था। तो रामचंद्र देव को उपाधि दी थी इन्होंने। अमीर खुसरो का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए, ये 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखने वाला है अमीर खुसरो। आपको बलबन के समय भी, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी। तो ये एक घड़ी अथवा गृहकर को ही घड़ी भी बोलते हैं, लगाने वाला दिल्ली का पहला राजा कौन था। अलाउद्दीन खिलजी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं। अलाई दरवाजा को कहते हैं। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था। ये करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी है। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है जलोदर रोग से 5 जनवरी 1316 को। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद
खिलजी वंश का जो अगला शासक बना वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट थे खिलजी से जुड़े हुए। हम लोग अंत में ही है कुछ और फैक्ट खिलजी का देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है इसने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या की थी खुसरो खान ने, जो कि प्रधानमंत्री है। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की खुसरो खान ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला भारतीय मुसलमान शासक है नसरुद्दीन खुसरो शाह, वहीं जो खुसरो खां के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश के अंतिम शासक है नसरुद्दीन खुसरो खां, जिसकी हत्या करता है गाजी मलिक, और यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक का वंश प्रारंभ होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश को देखा है। आज आने वाले अगले वीडियो में हम लोग तुगलक, सैयद, लोधी इन वंश को देखेंगे, और फिर हम लोग मुग़ल एम्पायर को देखेंगे आज। तो आज जो आने वाले अगले 2 वीडियो है इसमें मुग़ल और जो शेष दिल्ली सल्तनत बचे हुए हैं इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो जिन्हें, और जो इसके लिए रुचि रखते हो, अर्थात जो एस्पायरेंट्स हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन तक चैनल को पहुंचा दीजिएगा। और जो भारत से जुड़े इन सूचनाओं को जानने में रुचि रखते हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।